हम क्यों नहीं गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट करते? हम मोदी जी की स्कीमों का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? गवर्नमेंट का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? जब तक हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे कि हम लोग अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हम करप्शन पे लगे रहेंगे, पैसा खाने के चक्कर में लगे रहेंगे, तो हमारी सोसाइटियाँ कैसे चलेंगी? नहीं चल सकती। इसलिए इस सोसाइटियों को बंद करके गवर्नमेंट के हवाले करके नए मेंबर्स बना के नई चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने धांधलेबाजी मचा रखी है कि 400 रुपये दो हर साल के मेंबरशिप के लिए। जब परमानेंट मेंबर बन चुके, फाउंडेशन मेंबर्स बन चुके, तो किस बात के पैसे मांगते हैं भाई? वो डेट इज़ ए करप्शन, काइंड ऑफ करप्शन। और मेंबरशिप क्यों बढ़ाए जा रहे हैं जब एक बार फिक्स हो गई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस जैसे नोएडा वगैरह बिल्डर्स के लड़ते हैं, उस टाइप के लड़ते हैं, उन लोगों को अरेस्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से तो अगर ये वकील नहीं होते तो इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता। जो नई नई मेंबरशिप बनाई जा रही है ये सब का सब गैर कानूनी है। बिल्कुल गैर कानूनी है। जो फ्लैट सिस्टम है बंद होना चाहिए। इसके अच्छा यह है कि प्लॉट्स वगैरह अल्टीमेटली अलॉट किए जाने चाहिए मेंबर्स को। बिल्कुल प्लॉट होने चाहिए, उसमें लोन भी मिल जाता है, मेंबर्स भी रहते हैं, मेंटेनेंस भी होती है, पूरी सिविल एवरी सिस्टम इस देयर, पूरी कॉलोनी की कॉलोनी बनती है। जैसे आज बिल्डर्स बना रहे हैं, बिल्डर्स एक एक प्लॉट पे 200 गज के प्लॉट पे कितना पैसा कमा रहे हैं? करोड़ों रुपए। इन्होंने तो 26 लाख का जो फ्लैट था उसको 55 लाख में कर दिया, डबल कर दिया, और उसमें भी पैसे खाए गए होंगे। टावर में तो मुझे पता लगा 2-3 साल तक पहले, राज का तो पता नहीं, पानी का कनेक्शंस भी नहीं थे लोगों के पास। वो इसलिए क्योंकि इरेगुलर कॉलोनीज बना दी। आज की डेट के अंदर SCBI ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को लुटाना चाहते हो, बैंक से EMI वगैरह बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रवीण मुटरेजा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आज उनसे जानते हैं आखिरकार ये जो इलेक्शन हो रहा है SCBI मल्टी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का, इन्हें क्या ग्रीवेंसेस हैं, ये मेंबर को क्या सजेशन देना चाहेंगे, इनके मन के अंदर क्या है। आइए इनके मन की बात को जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर आपका नाम पहले? मैं डॉक्टर प्रवीण मुटरेजा, एडवोकेट एंड मीडिएटर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं बाहर भी इंटरनेशनल भी काम करता हूँ, वहाँ भी लेक्चर देता रहता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम है, ये सुप्रीम कोर्ट का सारा ही गलत सिस्टम है। उसका एक रीज़न है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सबसे पहले DDA में स्टार्ट हुई थी आज से 50 साल पहले। तब टोटल 682 कोऑपरेटिव मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ बनी थी। उसमें ये होता था, जो आदमी मेंबर बनना चाहता है मेंबर बने, मेंबर बनने के बाद वो लिस्ट क्लोज़ हो जाती थी। क्लोज़ होने के बाद उसके बाद ना कोई मेंबर बढ़ा सकता था ना कम हो सकता था। अगर कोई मेंबर नहीं चाहता था तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उसको इशू हो जाता था, लेकिन नए मेंबर बनाने की ना तो वहाँ कोई इजाज़त थी ना आवश्यकता थी। और हर साल ऑडिट होता था, ना वहाँ पे किसी साल में, एक साल के अंदर जैसे यहाँ पे इन्होंने धांधलेबाजी मचा रखी है कि 400 रुपये दो हर साल के मेंबरशिप के लिए। जब परमानेंट मेंबर बन चुके, फाउंडेशन मेंबर्स बन चुके, तो किस बात के पैसे मांगते हैं भाई? वो डेट इज़ ए करप्शन, काइंड ऑफ करप्शन। और मेंबरशिप क्यों बढ़ाए जा रहे हैं जब एक बार फिक्स हो गई? तो उसी हिसाब से जब तक उन लोगों को प्लॉट कंप्लीट नहीं मिल जाते या फ्लैट नहीं मिल जाते, दूसरी मेंबरशिप बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता। इन लोगों को यही नहीं पता कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कोई मतलब है कि नहीं। जब हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस जैसे नोएडा वगैरह बिल्डर्स के लड़ते हैं, उस टाइप के लड़ते हैं, उन लोगों को अरेस्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से तो अगर ये वकील नहीं होते तो इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता, क्योंकि ये उस हिसाब से चलते ही नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनको मतलब ही नहीं पता न, क्योंकि हम लोगों में ताकत नहीं है, हम लोग अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए हम इन लोगों को चैलेंज नहीं करते। और कोर्ट भी कहती है कि सारे वकीलों की हम इसमें क्या करें। तो इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट का, वो सब टोटली गलत है। इसको हमें चैलेंज करना चाहिए, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोलना चाहिए। ना तो यहाँ कभी AGM हुई, ना इसके बारे में ये हुआ कि क्या करना चाहिए, सोसाइटीज़ कैसे होने चाहिए। तो सर आपका कहने का मतलब है जो नई नई मेंबरशिप बनाई जा रही है ये सब का सब गैर कानूनी है? बिल्कुल गैर कानूनी है। सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकती है, अगर कोई मेंबर बाहर निकलना चाहे तो उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, उसमें एक फिक्स हो जाता है कि इतना अमाउंट इसको वापस मिलेगा। दूसरे मेंबर से वो कोऑपरेट करके उसका उतना पैसा फालतू ले लिया जाता है और मेंबरशिप वही रहती है, वही पैसे चलते हैं। यहाँ टोटली गलत है। मैं तो DDA में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का काम देखा है, लेकिन वहाँ बिल्कुल सिस्टम गलत है। आज भी वहाँ पे जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं तो जो मेंबर बनते हैं, जितने मेंबर बनते हैं, क्लोज़ हो जाती है। उसके बाद जब तक उनको पैसे नहीं मिल जाते, उनको प्लॉट या फ्लैट नहीं मिलते नहीं है।
सर इस आज की जो सोसाइटी के इस समय जो हालात हैं हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के SC बे वाले, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार जो अफेयर्स चले आ रहे हैं, AGM नहीं हुई है, अकाउंट्स को नहीं लोगों के सामने रखा जा रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस सिस्टम बंद करके नया सिस्टम स्टार्ट करके, जैसे DDA में होता है वहाँ के रेगुलेशंस लेके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रेगुलेशन लेके तब का होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब ये फाउंडेशन मेंबर्स बने थे सारे, फारिक साहब ने उन्होंने बनाया था, उस टाइम सिर्फ टोटल 2500 मेंबर बने थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तब मैंने एक सजेशन की थी कि हम, क्योंकि मल्टी स्टेट है, तो हम नोएडा में, हरियाणा में और दिल्ली में 800 प्लॉट हर चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके ले लिए जाएँ, 100 गज के, 200 गज के, और उन प्लॉट्स का मालिकाना हक उन वकीलों को दिलवाया जाए। फ्लैट्स में नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्लैट्स में धांधलीबाजी हुई। अगर उन 8 को मिल जाता, और उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर से मैंने बात की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस टाइम, वो तैयार हो गए थे कि हम 800 प्लॉट आपको तीनों स्टेट में दे देंगे, और आपके प्लॉट मिलने से हमारी जो हाउसिंग है हरियाणा की, नोएडा की या दिल्ली की, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हम उसके आसपास रेट बढ़ा के बाकी लोगों को भी दे सकेंगे। सर आप ये कहना चाहेंगे कि जो फ्लैट सिस्टम है बंद होना चाहिए, इसकी अच्छा यह है कि प्लॉट्स वगैरह अल्टीमेटली अलॉट किए जाने चाहिए मेंबर्स को? बिल्कुल, प्लॉट होने चाहिए, उसमें लोन भी मिल जाता है, मेंबर्स भी रहते हैं, मेंटेनेंस भी होती है, पूरी सीवर एवरी सिस्टम इस देयर, पूरी कॉलोनी की कॉलोनी बनती है। जैसे आज बिल्डर्स बना रहे हैं, बिल्डर्स एक प्लॉट पे 200 गज के प्लॉट पे कितना पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए। इन्होंने तो 26 लाख का जो फ्लैट था उसको 55 लाख में कर दिया, डबल कर दिया, और उसमें भी पैसे खाए गए होंगे। मैंने इनको सजेशन किया था कि एक इंजीनियर अपना अच्छा सा लगाइए, किसी सोसाइटी को दीजिए, DDA को या MCD को दीजिए, वो आपकी कॉलोनी ज़्यादा बेटर बना सकेंगे, और पैसा भी, जो 26 लाख का फ्लैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 लाख का बनता, 10% 10 CC लग के बनता। आज देखिए कई सोसाइटीज़ का, यूनिटेक का, इनका केस चल रहा है और कोर्ट इन पर जुर्माना भी लगाती है। तो क्यों ना इसकी MSC हाउसिंग सोसाइटी वालों पे जुर्माना लगाया उस टाइम, जो 26 से 55 लाख हो गया। तो ये सब धांधलेबाजी चल रही है, और ये धांधलेबाजी अगर बंद नहीं की गई, हम वकील दूसरों का केस तो लड़ते हैं, अपना केस नहीं लड़ पा रहे, तो कैसे होगा? ये सब धांधलेबाजी बंद होनी चाहिए। ये इसको किसी को हैंड ओवर कर देना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी को, और वहाँ से सारा सिस्टम वकील लोग इसको मेंटेन करें अपनी अलग। सर इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट सोसाइटी कर रही है, जहाँ पर अल्टीमेटली सुप्रीम टावर बना हुआ है, वहाँ के लोग भी तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शंस है, वहाँ पर दुनिया भर के, चाहे प्लम्बर की प्रॉब्लम है, वाटरिंग की प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है लोगों को, वो रहने के लायक फ्लैट नहीं है। इस बाबत में आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम टावर में तो मुझे पता लगा इससे 2-3 साल तक पहले, राज का तो पता नहीं, पानी का कनेक्शंस भी नहीं थे लोगों के पास। वो इसलिए क्योंकि इरेगुलर कॉलोनीज बना दी, स्टेट से अप्रूव नहीं हुई, किसी जगह से हुई नहीं, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट को और उनकी एजेंसीज को इन्वॉल्व नहीं करोगे, नक्शे पास नहीं करवाओगे, ठीक तरह से नहीं होगा, तो एजेंसियाँ चलेंगी कैसे? तुम तो धांधलेबाजी करके और उसके 26 से 55 और 75 लाख बनाना चाहते हो। सर अभी आपने कहा ना, आप लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड नोएडा है, DDA के अंदर बहुत सारे आप लोगों ने काम देखे हैं, काम करते भी रहे हैं, कोर्टों के अंदर पेश होते रहे। आपने समझते हैं जो एक स्टैम्प ड्यूटी की प्रॉब्लम है, रजिस्ट्री की प्रॉब्लम है, वो समस्या कैसे हल हो सकती है? स्टैम्प ड्यूटी देखिए, अगर सारे लोग मिलके काम करें, पूरी सोसाइटी बना के, मैंने अभी ग्रेटर नोएडा का यमुना एक्सप्रेसवे का योगी जी को लिखा था, वहाँ से 2013 से पेनल्टी ले जा रहे हैं वो गवर्नमेंट के लौट के। जब बीच में कोरोना आ गया, सब चीज़ें आ गई, तो वो क्यों पेनल्टी ले रहे हैं? ये किसानों के आंदोलन आ गए, वो चले 2-2 साल लोग जा नहीं सके, सीनियर सिटीजन से, हम लोगों में तो काफ़ी सीनियर सिटीजन है, तो वो सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। लीज डीड होना होके, क्योंकि लीज पहले DDA में और LNDO में होती थी 99 साल की और 30 साल की, इन लोगों ने जब फ्री होल्ड कर दिया, तो बाकी स्टेटें क्यों नहीं फ्री होल्ड कर रही? सर अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि आज की डेट के अंदर SC ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को लुटाना चाहते हो, बैंक से EMI वगैरह बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए तो ठीक है। बाकी प्लॉट्स देने चाहिए, और ये सोसाइटी के नए मेंबर बंद होने चाहिए। इसमें मुझे पता लगा है कि ट्रांसफ़र के नाम पे कई प्रॉपर्टी डीलर्स भी घुस के आ गए अंदर की तरफ, और वो नए प्लॉट और फ्लैट बेचे जा रहे हैं ब्लैक में। अगर हम लोगों को ब्लैक में ही सब चीज़ करनी है, तो अपनी सोसाइटी, बल्कि वकीलों को तो चाहिए था कि कम से कम रेट में, सब्सिडाइज रेट में लेके अच्छे से प्लॉट दिलवाते, नहीं तो नोएडा वगैरह से रिक्वेस्ट करके उनसे सब्सिडाइज बना के वो फ्लैट हमें अलॉट हो जाते हैं, हमें बनाने की जरूरत ही क्या थी? सर एक अच्छी कॉलोनी बनाते हैं। सर लिटिगेशन में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, इतना लिटिगेशन है कि लिटिगेशन के अंदर अल्टीमेटली हमारी जो सोसाइटी है वो भेंट हो गई है।
वो बिल्कुल हो गया जब आप लोग अपना ही काम नहीं करना चाहते। एक वकील होकर आप अपनी वकालत का काम नहीं कर सकते तो कॉमन आदमी को क्या दिलवाओगे भाई? बिल्डर्स लोग आज यही तो कहते हैं, गवर्नमेंट यही तो कहते हैं कि पहले अपनी सोसाइटी और अपने काम संभालो। जब आप अपना काम नहीं संभाल सकते तो गवर्नमेंट को क्यों दोष देते हो? गवर्नमेंट ने आपका क्या बिगाड़ा? अब आज मोदी जी जो है फ्री में फ्लैट अलाट करा के दे रहे हैं, सब चीज़ फ्री में कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उस पैटर्न पे चल के लोगों को सब्सिडाइज रेट पे दें? क्योंकि हम लोग पैसे खरीद सकते हैं, लेकिन 55 लाख ना खर्च करके 20-25 लाख का जो फ्लैट अलाट होता है, जो एस्टिमेट बनता है, उस रेट पे क्यों ना हमें दिया जाए? क्यों ना फ्लैट और प्लाट की जो हमें कीमत उसी में सब्सिडाइज की जाए? हम क्यों नहीं गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट करते? हम मोदी जी की स्कीमों का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? गवर्नमेंट का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? जब तक हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे कि हम लोग अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हम करप्शन पे लगे रहेंगे, पैसा खाने के चक्कर में लगे रहेंगे, तो हमारी सोसाइटियाँ कैसे चलेंगी? नहीं चल सकती। इसलिए इस सोसाइटियों को बंद करके गवर्नमेंट के हवाले करके नए मेंबर्स बना के नई चीज़ें होनी चाहिए। आपने देखा कि प्रवीण मुटरेजा साहब किस प्रकार अपनी बात को रख रहे थे, अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, मेंबर की प्रॉब्लम को बता रहे थे और बता रहे थे कि आखिरकार इनको क्या करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में मैसेज दे रहे थे इन लोगों को कि आप लोगों को एक मार्गदर्शन के तौर पर क्या क्या किया जाना चाहिए, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको कैसे हल किया जाना चाहिए, और जो कुछ अफेयर्स चल रहे हैं वो भी उन्होंने हाईलाइट करने की पूरी कोशिश की है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं प्रवीण मुटरेजा जी, आप लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, आपसे बात की, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके सर। धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार, मैं एडवोकेट वीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।